बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि मार्स कल यानी कि 7 नवंबर को ग़ुरूब हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। आप लोग जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसमें कामयाबियाँ दे, आसानियाँ दे, खुशियाँ दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अब देखिए, कल से यानी कि 7 नवंबर से मार्स ग़ुरूब हो रहा है और 11 नवंबर से जुपिटर की पोजीशन भी बदल रही है। तो इस वीडियो में हम मार्स की बात करते हैं कि मार्स आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज लेकर आया है। एरीज, मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, तो मार्स का ग़ुरूब होना आपकी पर्सनैलिटी, आपकी विल पावर, आपकी जो जिस्मानी ताकत है, ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करेगा और 11 नवंबर के बाद मामलात में फिर बेहतरी आएगी, बल्कि मामलात पलटा खाएंगे क्योंकि एक खुशगवार झोंका भी आएगा। तो मार्स की पोजीशन यहाँ थोड़ी कमज़ोरी दिखाएगी, लेकिन आगे चलकर 11 नवंबर से जुपिटर की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो में चूँकि हम मार्स की बात कर रहे हैं, तो मार्स की इस पोजीशन की वजह से आप कुछ राजों से पर्दे हटाना चाहेंगे। जैसे अगर आप रिसर्चर हैं या किसी भी मामले में आप तहकीक कर रहे हैं या कोई भी आप ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रिसर्च करना होती है, तो आप लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने कामों में कुछ बड़ी कामयाबियां मिलने का इम्कान है, या फिर इस अरसे में आपको कुछ ऐसे राज पता चल जाएंगे कि जिन राजों की तलाश में आप लोग एक अरसे से थे। इसके अलावा माली मामलात आप लोगों के बेहतर तो होंगे। जैसे विरासती जायदाद के हवाले से अगर कोई मामला अटका हुआ था, तो वो मामला किसी तरफ निकल जाएगा, उसका कोई फैसला हो सकता है। लेकिन इस अरसे में आपके जहन पर एक बोझ रह सकता है, एक बेनाम सा बोझ रह सकता है, एक बेनामी सी बेचैनी रह सकती है। फैसला साजी इसी वजह से थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अमूमन आप लोग जो भी काम करते हैं, आप लोग फैसले बहुत जल्दी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी में डिसीजन लेते हैं, जल्दी जल्दी में चेंजेस चाहते हैं। तो इस अरसे में थोड़ी आपको दुश्वारी आ सकती है और हो सकता है कि इस अरसे में आपका गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहे, लेकिन यह गुस्सा अंदर ही दबा रहेगा और इसी वजह से बेचैनी भी बढ़ेगी, जलन भी बढ़ेगी। सेहत और ताल्लुकात जो आपके रिलेशंस हैं, वो दोनों कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। अगर आप जॉब या कारोबार कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ नए तरीक़ों पर सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि हालात कुछ ऐसे बन जाएं कि आप किसी नई जॉब के बारे में सोचना शुरू कर दें या किसी नए काम के बारे में सोचना शुरू कर दें। इसके अलावा ये वक्त थोड़ा रूहानियत की तरफ आपको लेकर जाएगा। रूहानी मामलात में दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी। अपने अंदर जो खौफ हैं, उनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा। आपकी जो ईगो है, या जिस बात को लेकर आप लोग जल्दी हाइपर हो जाते हैं, ऐसे मामलात को समझने का मौका मिलेगा। इस अरसे में कुछ पुरानी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें छोड़ भी सकते हैं, छोड़ने की तरफ आपका रुझान भी आएगा। हाँ, पैसों के मामलात में आपको थोड़ा मोहतात रहना है। गैर ज़रूरी जगहों पर आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पैसा डूबने का ख़तरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और इसके साथ साथ आपके जो करीबी लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ बहस मुबासों में आपने नहीं पड़ना। बहस मुबासों से बचने की कोशिश कीजिएगा, वरना चाहे आप शराकत पर काम कर रहे हैं या आपका कोई मोहब्बत का ताल्लुक है या फिर आप शादीशुदा हैं, तो वहाँ पर थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है, थोड़े फासले पर आ सकता है। और वो तमाम लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर का मसला रहता है या जिनके पेट के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, तो उनको थोड़ा मोहतात रहना होगा। वैसे भी इस अरसे में आपकी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। आपने जो भी काम करना है, जल्दबाजी में नहीं करना, थोड़ा टाइम देना है, उसको सोचना है, समझना है, उसके बाद ही कोई आपने फैसला करना है। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस। अब एक बड़ा प्लेनेट मार्स और दूसरा बहुत बड़ा प्लेनेट जुपिटर, इन दोनों की पोजीशंस बदलने वाली हैं।
आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। आप लोग जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह आपको उसमें कामयाबियाँ दे, आसानियाँ दे, खुशियाँ दे। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अब देखिए, कल से यानी कि 7 नवंबर से मार्स ग़रूब हो रहा है और 11 नवंबर से जुपिटर की पोजीशन भी बदल रही है। तो इस वीडियो में हम मार्स की बात करते हैं कि मार्स आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज लेकर आया है। जब भी कोई सैयारा अपना घर बदलता है, अपनी पोजीशन बदलता है, वैसे तो प्लैनेट्स हर वक्त अपनी पोजीशंस बदलते रहते हैं, तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पर असरात बदलते रहते हैं। लेकिन चूंकि मार्स और जुपिटर ये बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं और इनकी एनर्जीज बड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो जुपिटर की पोजीशन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी 11 नवंबर के बाद। लेकिन 7 नवंबर को जो मार्स अपनी पोजीशन बदलेगा, मार्स जो ग़रूब होगा, ये दो मामलात में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहने का इशारा भी देगा। एक तो आपके रिश्ते, दूसरा आपके काम कारोबार की जगह पर। इस अरसे में आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी। आप अगर अपने बच्चों के साथ बहुत करीब रहे हैं तो आप अब मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ नज़रिए से अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। वैसे इस अरसे में आप लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती भी रहेंगे और आपका हर काम, आपका हर एक्शन आपकी इमोशंस पर डिपेंड करेगा। अब चूंकि मार्स ग़रूब हो रहा है तो आपके दिल की आवाज़, आपकी इमोशंस या आपके दिल की जो ख्वाहिशात हैं वो कहीं अंदर ही दबती हुई या खामोश होती हुई महसूस हो सकती हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जो फील कर रहे हैं वो आप कह नहीं सकते। आप किसी से अपनी कोई राज की बात नहीं कर सकते, अपने दिल की बात नहीं कह सकते। कुछ ऐसी आपको चीज़ें महसूस हो सकती हैं। या फिर कुछ केसेस में कुछ लोगों को यूं भी महसूस होगा कि आपको खुद समझ नहीं आएगी कि आप असल में चाहते क्या हैं। ये जो असर है ये आर्जी तो होगा, लेकिन ये असर बहुत गहरा होगा और ये कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन में भी लेके जा सकता है। तो आपने खुद को मसरूफ़ रखना है, आपने अकेले टाइम नहीं गुजारना। अगर आप सोचेंगे तो ओवर थिंकिंग आपको ज़्यादा परेशान करेगी। मोहब्बत के मामलात में रिश्तों को देखें तो रिश्तों की दुनिया में ये एक टेस्ट पीरियड होगा। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो ये वक्त आप लोगों को कुर्बानी सिखाएगा। दूसरों के लिए आपने क्या करना है, कैसे करना है, अपनी ज़ात से निकल के आपने किसी के लिए आउट ऑफ द वे जाके आप क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में आपको सबक मिल सकता है या हालात ऐसे बन जाएंगे कि आप ऐसी चीज़ें सीख सकेंगे। अब देखिए, ये वक्त चीज़ों को क्लियर भी करेगा। अगर आप रिश्ते में हैं और आप अपने पार्टनर के साथ सिंसियर हैं तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। और अगर आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात रहते हैं तो जो कमज़ोर रिश्ते हैं वो अब टूट भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं, साहिब औलाद हैं, तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़ बेहतर रहेगा। आप अगर शादीशुदा हैं और औलाद नहीं है तो औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है। फैमिली प्लानिंग के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। और अब आप लोगों के लिए करियर के भी दरवाजे खुलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए भी मशवरा यही है कि आपने जल्दबाजी में कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लेना। अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं नई जॉब के, कारोबार के, तो आपको स्क्रूटनी करनी चाहिए, उस पर रिसर्च करें और जो आपको बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी लगे उसी पर आपको काम करना चाहिए। ये तब्दीली बहुत तेज़ नहीं होगी, स्लो होगी, लेकिन होगी बहुत पुख्ता। तो इस अरसे में आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्तों में और आपके कारोबार में, इन दो मामलात में जो तब्दीलियाँ आएंगी उन तब्दीलियों के असरात बहुत देर तक आपके साथ चलेंगे। और वैसे भी अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा है। कोई नया हुनर सीखें, नई स्किल सीखें, अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आप कोई नया रोल अपनाना चाहते हैं, मौजूदा जॉब को छोड़कर किसी नई जॉब की तरफ, किसी नए कारोबार की तरफ जाना चाहते हैं, किसी नई डायरेक्शन में कदम रखना चाहते हैं, तो आपको रिसर्च के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। वैसे ये टाइम अच्छा है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो हार्ट पेशेंट हैं
انہیں بہت کیئر کرنا ہوگی۔ اگر ہاضمے کے مسائل رہتے ہیں تو بھی آپ نے اپنے کھانے پینے کو درست رکھنا ہے، کیونکہ معدے کے حوالے سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ پانی کا استعمال زیادہ کیجیے، نمک آپ اگر زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا کم کیجیے۔ ایموشنل تھوڑا سٹریس ہو سکتا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا گھل مل کے رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ بات کریں، اکیلے ٹائم نہیں گزارنا چاہیے آپ کو۔ لیو برج اسد، لیوز، اب مارس اپنا گھر بدل رہا ہے 7 نومبر کو، اور اس کے بعد 11 نومبر کو جوپیٹر بھی اپنی پوزیشن بدل رہا ہے۔ تو پہلے اگر ہم اچھی بات کریں تو جوپیٹر جب 11 نومبر کو اپنی پوزیشن بدلے گا تو آپ کے اندر اسپرچولیٹی آئے گی، آپ کے خواب پورے ہونے شروع ہو جائیں گے، بلکہ 11 نومبر کے بعد آپ کو کچھ ایسے خواب بھی آئیں گے جس کو روحانی اشارے کہہ سکتے ہیں، اور یہ اشارے کہیں نہ کہیں آپ کے آنے والے کل کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں گائیڈ کر سکتے ہیں، کچھ غیبی مدد آپ کو مل سکتی ہے، کوئی ایک سائلنٹ ہیلپر کے طور پہ آپ کو کوئی ہیلپ کر سکتا ہے۔ 11 نومبر کے بعد آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ تعلق بہتر ہوگا، سکون محسوس کریں گے، زندگی کا فلسفہ آپ کو سمجھ آنے لگے گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ آپ لوگ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس میں کامیابیاں دے، آسانیاں دے، خوشیاں دے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اب دیکھیے، کل سے یعنی کہ 7 نومبر سے مارس غروب ہو رہا ہے اور 11 نومبر سے جوپیٹر کی پوزیشن بھی بدل رہی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم مارس کی بات کرتے ہیں کہ مارس آپ لوگوں کے لیے کیا انرجیز لے کر آیا ہے 7 نومبر کے بعد۔ 7 نومبر کو چونکہ مارس غروب ہو رہا ہے، ویسے دیکھیے پلینٹس تو ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی موومنٹس ہیں، مارس اور جوپیٹر کی پوزیشنز بدل رہی ہیں، تو ان کی وجہ سے آپ کے معاملات میں کچھ بڑی تبدیلیاں آنے کا امکان ہے۔ 7 نومبر کے بعد آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کچھ جذباتی دباؤ کے نیچے آ گئے ہیں، یا گھر کا ماحول کچھ ایسا بن سکتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس عرصے میں وہ چیزیں، وہ راز کھلنا شروع ہو جائیں گے جو آپ کو ایک عرصے سے پریشان کیے ہوئے تھے، جو نیگیٹو باتیں، جو منفی چیزیں آپ کو پریشان کر رہی تھیں، ایسی باتیں، ایسی چیزیں اب کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ حقیقت کا سامنا کر سکیں گے۔ ہاں، اگر آپ کی ڈومیسٹک لائف میں کچھ اختلافات ایک عرصے سے آپ نے نظر انداز کیے ہوئے تھے یا آپ نے ان پر توجہ نہیں دی تھی، تو ایسے پرانے معاملات، پرانے مسائل، دبے ہوئے معاملات دوبارہ سے سامنے آ سکتے ہیں۔ اب وہ کوئی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی پرانا کیس بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا کوئی پرانا مسئلہ، کوئی پرانا معاملہ سامنے اگر آ بھی جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو آپ نے طول نہیں دینا، اپنے ٹھنڈے دل سے اس معاملے کا حل نکالنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ وقت حل نکالنے کا وقت ہوگا۔ اگر آپ اس وقت میں اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے وہ معاملہ دب بھی جائے گا، حل ہو جائے گا، اور آپ ایک پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ جو آپ کے ذہن پر ایک بوجھ تھا، وہ بوجھ ختم کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ اس عرصے میں آپ زمین، پراپرٹی، گھر کی پلاننگ، ایسی چیزوں کی طرف آپ کا رجحان زیادہ رہے گا۔ آپ زمین کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کو رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں، گھر کو ری ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا۔ ہاں، کام کی جگہ پر کمپٹیشن بڑھے گا۔ آپ چاہے جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو مقابلے کی ایک فضا پیدا ہو جائے گی، اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس مقابلے کی فضا میں آگے بڑھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور ویسے بھی 11 نومبر کے بعد، جس پر میں آپ کو ڈیٹیل ویڈیو بھی دوں گا، 11 نومبر کے بعد آپ کے معاملات میں تیزی بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ اور ہاں، اس عرصے میں وہ تمام لوگ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، یا جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، یا جنہیں سینے پر ایک بھاری پن رہتا ہے، انہیں اپنی زیادہ کیئر کرنا ہوگی۔